स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह पूरा आधा घंटा हमने वायदा बाजार के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके लिए ढूंढ के लेके आते हैं। कोशिश करते हैं वो सारे के सारे शेयर्स आपके फायदे के लिए हों। हमारी कोशिश ये भी होती है कि उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को गिरा दिया जाए ताकि अच्छे शेयर्स अपने आप ही आपके पास आ जाए। इसलिए हम गैस से करीब करीब 6 से 7 शेयर पता करते हैं, 2-4 शेयर ढूंढ के होते हैं। तो 10 शेयरों का जो कुल मिला के हमारा नेटवर्क होता है, जो उसके बारे में डिस्कस कर पाते हैं, उसमें से बामुश्किल से 3 या 4 शेयर आपके लिए निकल के आते हैं। आजकल तो 2-4 शेयर हमारे गिर ही जाते हैं जो हम ढूंढ के लेके आते हैं, क्योंकि चर्निंग हो रही है। कई बार आप उस शेयर के अंदर शॉर्टिंग देखते हैं जहाँ पे एक्चुअली में फुल टाइम बाई हो रहा होता है। तो आपको थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है, इसलिए इस कार्यक्रम को देखना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने ये कार्यक्रम देखा तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपके मंथ एंड में अच्छे पैसे बनते होंगे। बट एनी हाउ, इस समय की सिचुएशन के एक बार ये चेक कर लेते हैं। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 5 बड़ी बातों से हमने पूरा बाजार को इस समय आपके सामने लिखने की कोशिश की है। जरा वो दिखाते हैं आपको। पहला पॉइंट है, निफ्टी 19,300 के आसपास चल रहा है, थोड़ी बहुत रिकवरी है। इसको 2 हिस्सों से माना जाए। आधे लोग कहेंगे 60 पॉइंट नीचे, आधे लोग कहेंगे 60 पॉइंट की रिकवरी है, दोनों ठीक है। काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे हम तो रेंज में हैं, ठीक है। आप कहेंगे 19,300 पे हैं, बिल्कुल ठीक हो। आप कहेंगे हमने आज 19,300 को ब्रेक किया, आप भी ठीक हो। तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि मार्केट कहीं से कुछ कर ही नहीं रहा, ये वहीं का वहीं जस करतस खड़ा हुआ है। हाँ, 50-60 पॉइंट सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा है। दूसरा, निफ्टी बैंक 43,800 इसके लिए लक्ष्मण रेखा है। कई बार हम आपको बता चुके हैं, जैसे इसको रीगेन करता है आपको फील गुड होने लगता है मार्केट के अंदर। आज भी कल भी दोनों दिन एंकर से लेके एनालिस्ट सबके सब यही बोलते रहे कि देखिए बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है, देखिए बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है। एक्चुअली में बैंक निफ्टी चला कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी ने सिर्फ फील करवाया आपको कि वो अच्छा चल रहा है, गिरा कम है, बस इतना ही हुआ है। चला कुछ नहीं है। अगर आप पिछले चार्ट उठा कर देखेंगे तो 2 दिन में बैंक निफ्टी चला ही नहीं है। हाँ, बट वो गिरा नहीं है, तो फील गुड होता है आपको 43,800 पे। दूसरा, सरकारी बैंकों का थोड़ा योगदान फिर से मिला है। आज अडानी ग्रुप में थोड़ी खरीदारी हो रही है। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट ऊपर हैं। 2 सेगमेंट के शेयर्स को अच्छे से चेक करना चाहिए। पहला अडानी ग्रुप के शेयर्स, दूसरा अंबानी ग्रुप के शेयर्स। अंबानी में टिपिकली रिलायंस आप चेक करते होंगे, वही चेक करने लायक ही है। और दूसरा अडानी ग्रुप के शेयर्स ये चेक करना है वो सिर्फ पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेस को, और सब सिर्फ न्यूज़ से चलते हैं। इन दोनों शेयर्स के अंदर आज खरीदारी है। दूसरी बात, इंडिया विक्स 12 के आसपास चल रहा है। द फ्यूचर्स करीब 40 अंक ऊपर आपको दिख रहे हैं। लेकिन ये इंडिया विक्स अभी आपका दोस्त दुश्मन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा। ये उस जगह पर पहुंच तो गया है जहाँ पे इसको ब्रेकआउट करना है, लेकिन ये कर नहीं रहा है। इसलिए आप थोड़े प्रिपेयर रहिएगा। या तो थोड़ा फॉल आएगा अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो रिकवरी आएगी। तो इसलिए मैं फिर से बोलूँगा, इंडिया विक्स की इम्पोर्टेंस इस समय ज़्यादा है। आप उसको क्लियरली क्लोजली वॉच करें। अब हम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं, फिर चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा करेंगे बातचीत। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट लेंगे, स्टॉक्स भी लेंगे। पहले रिपोर्ट कार्ड कल के मेहमान अक्षत पी भागवत का। कल जब अक्षय हमारे साथ थे तो काफ़ी सारे शेयर्स गिरे, और हमने ये आपके सामने खुले तौर पर कहा था कि देखिए आज शेयर कम है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट कार्ड अच्छा बनेगा, और वही हुआ। रिपोर्ट कार्ड अच्छा बना। एसएल टेक की कल जाते आते आपको एक पुट दिलवाई थी, 50% का गेन वहाँ से। अदानी एंटरप्राइज को अदानी पोर्ट को लेकर कल बातचीत हुई थी, 4% का गेन वहाँ से। आरईसी खुद अक्षय पी भागवत ने दिया था, उनको लग रहा था कि ये शेयर ठीक है, उनकी ट्रेडिंग कॉल में शामिल था आरईसी। 3% का गेन आपको वहाँ से हुआ होगा। इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पे भी चर्चा हुई थी, आईटीसी को बेचने पर भी चर्चा हुई थी कार्यक्रम में, तो वहाँ से भी जो गेन है आपकी स्क्रीन पर है। इससे बेहतर सौदे कहाँ से ढूंढ के लाएं आपके लिए। एक ही दिन के अंदर 24 घंटे यानी कि 12 से 12 वाला जो ट्रेड है वो हम आपके लिए लेके आते हैं। कोशिश करते हैं आप इन ट्रेड्स को फॉलो करें। अब आपके पास पूरी चॉइस रहती है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 एक्सपर्ट जुड़ते हैं, आप 5 को फॉलो कर सकते हैं, आप 1 को फॉलो कर सकते हैं। आप जो ट्रेड दे रहे हैं उसके स्टॉप लॉसेस को फॉलो कर सकते हैं, उनके टारगेट्स को फॉलो कर सकते हैं। ट्रेड आपने ले रखे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए। कुल मिला के सिर्फ एक ही बात है कि आप तक किसी न किसी तरह से इन अच्छे शेयर्स को पहुंचा दिया जाए, ताकि आपका फ़ायदा सुनिश्चित हो जाए और हमको भी अच्छा लगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज के मेहमान से जुड़ने की कोशिश करते हैं। चंदन तापड़िया हैं। शुक्रवार का दिन है, फर्स्ट हाफ तो निकल गया जद्दोजहद में कि हम 19,300 को किसी तरह से बचा लें और 43,800 को किसी तरह से वापस पा लें।
आज ये दोनों लेवल्स हमने ब्रेक किए थे शुरुआत में। 12 बजे तक आते आते हमने इन दोनों लेवल्स को वापस रीगेन कर लिया। लेकिन 2 दिन की आपने इस पुल बैक में ये चीज़ देखा होगा, बाजार पुल बैक तो करता है, वहीं लाके खड़ा कर देता है जहाँ से एक्चुअली आप टूटे हो, लेकिन उससे आगे नहीं जाता। ये 2 या तीसरा दिन है, आज मिला देंगे आप। फिलहाल भी अगर आप देख रहे हैं तो 2% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन निफ्टी पे और आधे परसेंट, क्वार्टर परसेंट करीब नीचे हैं। 2 लाख शेयरों से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट ओपन खड़े हैं, हैवी है पोजीशंस, लेकिन अभी तक डायरेक्शन नहीं मिल रही। एक बार बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर्स दिखा सकते हैं आप, उसमें भी पॉइंट है देखने लायक। इसके अंदर आज बिल्डअप नहीं है, नहीं तो अमूमन 6% 8% तक का ओपन इंटरेस्ट आ जाता है, 4% आ जाता है। अभी नहीं है बिल्डअप। आज लैक लस्टर ट्रेड है बैंक निफ्टी में, पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा, फॉल भी नहीं हो रहा, क्योंकि ओआई नहीं है आज बारूदी नहीं है इसके पास। लेकिन फिर भी पता कर लेते हैं इन दोनों की इंपॉर्टेंस, 19,300 के 43,800 की, और अभी क्या करना चाहिए। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जरा इंडेक्स पे अपना व्यू क्लियर कीजिए, निफ्टी पर और फिर सर बैंक निफ्टी पर। बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, ओवरऑल आप देखोगे तो बाजार एक दायरे में है, बट ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि इसने की मूविंग एवरेज 50 डे के आसपास को होल्ड किया है, बट अगेन ऊपर के लेवल से थोड़े-थोड़े मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और ट्रेंड स्ट्रक्चर नेगेटिव है। आप वीकली चार्ट को देखें तो वहाँ पे कंटिन्यूअसली लोअर हाइज के सीक्वेंस बन रहा है 4 वीक से, और डेली चार्ट पे भी देखें तो लोअर टॉप के सीक्वेंस और एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन है, उसको सरपास नहीं कर रहा है। मेजर इंडेक्स का हर्डल है वो 19,560 के आसपास है, और अब रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो नेगेटिव बायस रखेंगे हम। सेल ऑन बाउंस का जो स्टेंस है वो कंटिन्यू रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी हमने बिकवाली की सलाह दी। आप देखोगे बाजार के ट्रेंड के साथ में रहना पड़ेगा। ओवरऑल हमारा हमेशा मानना है कि इंडियन मार्केट पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में जब नेगेटिव ट्रेड सेटअप मिल रहा है तो हम वो भी इग्नोर नहीं करते। तो लास्ट वीक भी हम बिकवाली की तरफ व्यू में थे, इस बार भी हम अभी इंटेक्ट है कि नेगेटिव साइड का मोमेंटम रहेगा। हालांकि मंदी बड़ी नहीं है, बट छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन और सेल ऑन बाउंस की रणनीति यहाँ पे बनेगी। तो कोई भी हल्का फुल्का और बाउंस आता है, 19,500 के स्टॉप लॉस से निफ्टी बिकवाली की सलाह रखेंगे। नीचे में 19,100 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। 19,100 तक आ सकता है, यानी कि आपने हिंट किया है कि 300 बचना मुश्किल है, और ये बात भी आप हिंट कर रहे हैं। देखिए, 2 हिस्सों में बाजार को आपको चेक करना होगा। पहला हिस्सा ये है, जो तत्काल हो रहा है उसको तत्काल रूप से बोल दीजिए, और जो लॉन्ग टर्म हो रहा है उसको लॉन्ग टर्म इतिहास से अपने हिसाब से बताइए। जैसे चंदन जी ने भी बड़ी सुंदर बात की, उन्होंने कहा कि हम वैसे तो बुलिश हैं, मार्केट का ट्रेंड भी बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी और वो अपॉर्चुनिटी का तौर बनेगी शॉर्ट करने की, तो वो भी पैसा लेना चाहिए। यही तो बाज़ार की खूबसूरती है कि सिर्फ खरीद के बेचना नहीं है, बेच के भी खरीदा जा सकता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं पॉजिटिव, तो फिर आपके लिए 100-200 पॉइंट क्या मायने रखेंगे, छोड़ दीजिए, बैठे रहिए। और अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे लिए तो 200 पॉइंट भी मायने रखते हैं, तो फिर इस तरह की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना होगा। 300 जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं 19,500 पे। आप इस स्टॉप लॉस और टारगेट में एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, सारी गेम 200 पॉइंट की है। 300 पे खड़े हैं, स्टॉप लॉस 200 पॉइंट ऊपर है, टारगेट जस्ट 200 पॉइंट नीचे है। तो आपको 200 पॉइंट का रिस्क आपके पास है, या तो आएंगे या तो जाएंगे। अभी आप 300 पे खड़े हो, ठीक, कोशिश करना थोड़ा ऊपर बिक जाए। जैसे से चंदन जी कह रहे थे कि बाउंस आए तो बेचना, ये बाउंस में अपना रिस्क टुवर्ड ठीक कर लेना। 400 के आसपास बेचोगे तो 100 पॉइंट का जाना होगा, फिर 300 पॉइंट का आना होगा। सर बैंक निफ्टी में है कोई ट्रेड तो वो भी बता दीजिए चंदन जी। निफ्टी में भी ओवरऑल वीकनेस है। हालांकि 2 दिनों में थोड़ी स्टेबिलिटी बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, बट रेजिस्टेंस सरपास नहीं हो पा रहे। मेरे हिसाब से जब तक रेजिस्टेंस सरपास नहीं होते तब तक यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। जरूर पिछले 3 दिनों से ये 19,600 19,700 को होल्ड कर रहा है, बट मेजर हर्डल है वो 44,444 और उससे पहले 44,150 है। तो ओवरऑल हमारा ऐसा मानना है कि 44,444 जिसको हम पहले एक मेजर सपोर्ट के तौर पे देखते थे, अब वो एक रेजिस्टेंस है, और नीचे में कहीं ना कहीं 43,500 43,250 तक के डाउन साइड हो रहे हैं। इमीडिएट बेसिस पे छोटे स्टॉप लॉस से किसी को ट्रेड करना है तो 44,100 के स्टॉप लॉस से लगाइए, नीचे में 43,500 43,250 के डाउन साइड। ओके ठीक है, तो ये भी ट्रेड आपके लिए आ गया है, सामने आ जाएगा ग्राफिक्स के ज़रिए स्टॉप लॉस टारगेट के साथ, यानी कि वीकनेस यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिखेगी। 43,500 तक हम आ सकते हैं, 800 को बचा रहे हैं,
500 तक आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे भी 300 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस और 300 पॉइंट नीचे का टारगेट लिखा हुआ है। तो अपना रिस्क रॉट कैसे ठीक करेंगे? तो आप किसी भी राइस पे बेचें। मान लीजिए जैसे भी ये स्पॉट के प्राइजेज है, फ्यूचर्स के प्रीमियम में थोड़ा अलग से कैलकुलेशन डालनी पड़ेगी क्योंकि प्रीमियम आ रहे होंगे, लेकिन आप कोशिश करना थोड़ा ऊपर आके बेचो। बिक जाएगा जब तक मार्केट अपने ट्रेंड को बेस को ख़त्म नहीं करता, तब तक ये सेल ऑन राइस का बाज़ार है। जब तक अपने रेजिस्टेंसेस को पार नहीं करता, कोई कितना भी बोले देखिए हम इतना टूट गए, हम इतना टूट गए, सर 5 महीने से आप लॉन्ग हो, 5 एक्सपायरी नेट में 5 मंथ आपने बैक टू बैक प्रॉफिट कमाया है। और अगर एक महीना आपको ऐसा दिख रहा है तो बाजार के अंदर बेचैनी का लेवल ऐसा आ गया है कि 11 शेयर को एफ एंड ओ बैन में जाना पड़ गया, 10-10 शेयर एफ एंड ओ बैन में चले गए, पोजीशन कट ही नहीं रही, सेटल ही नहीं हो रहा। तेजी वाले भी अड़े बैठे हैं तो मंदी वाले भी अड़े बैठे हैं। ये दोनों इंडाइसिस का व्यू पॉइंट आपके सामने आ गया। शेयर्स पे बढ़ते हैं आगे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयरों की चर्चा हम आज करेंगे। दोनों थोड़ा कम चर्चा में आते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो फिर बहुत अच्छा चलते हैं। इनका नेचर है इस तरह का। ये है बंधन बैंक और दूसरा है आइशर मोटर ऑटो पैक से। एक बार चंदन सर दोनों शेयर को चेक कर लो, आइशर को और बंधन को। कहीं ट्रेड है तो बताइएगा, ड्रॉप करना है कर सकते हैं, रिप्लेस करना है वो भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बंधन बैंक की बात करता हूँ। बंधन चलता कम है बट कहीं न कहीं अब स्टेबिलिटी बन रही है। डेली चार्ट में यहाँ पे बॉटम के प्रोसेस बने। मैं जस्ट बाउंस के लिए प्ले करूँगा। राउंडिंग फॉर्मेशन जैसे पिक्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो 227 के आसपास का छोटा-सा सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 245 तक के टारगेट के लिए। आइशर मोटर ठीक है, कंपैरेटिवली कंसोलिडेट हो रहा है, हालाँकि दूसरे ऑटो काउंटर और ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं। आपको यदि एस्कॉर्ट्स और दूसरे ऑटो काउंटर में ले तो कंपैरेटिवली आपको स्ट्रेंथ बनेगी। इनफैक्ट कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है टाटा मोटर्स का भी बॉटम बनने को तैयार है। आप देखोगे एम&एम है वो भी वहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो बाकी सारे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बट यस, आइशर मोटर में भी यहाँ पे बॉटम के प्रोसेस बन रहे हैं। स्टॉक में 3250 के आसपास के सपोर्ट है और एक बार के लिए बाउंस कहीं न कहीं 3500 रुपए तक बनना चाहिए। आप इस पे बुलिश तो है, लेकिन आपके आंसर से मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप पूर्ण तरह से संतुष्ट नहीं हैं। तो एक काम करें सर, बंधन बैंक तो हमने नोटिस कर लिया, 245 का टारगेट, 227 का स्टॉप लॉस, और जो दूसरा शेयर हमने आपके सामने भी रखा है लॉन्ग का, आइशर मोटर, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं एस्कॉर्ट से तो वो भी बता सकते हैं, नहीं तो एस्कॉर्ट साथ में जोड़ देते हैं। मतलब आइशर में एस्कॉर्ट्स में अगर मान लो मेरे को पैसा डालना, मैं दोनों में डाल दूंगा पैसा। भाई 1 लाख रुपये डालना, 50 इसमें 50 उसमें, ऐसा कर ले फिर। तो मैं फिर एस्कॉर्ट्स पे मेरी एक ट्रेडिंग कॉल भी है, वो भी आपको सजेस्ट कर देता हूँ। एस्कॉर्ट्स काफ़ी अच्छा सेटअप है। 3 दिन पहले एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बना था, कंटिन्यूअसली हाई टॉप्स, हाई बॉटम वीकली और डेली में अब बन रहे हैं। तो 2800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है। 2920, 2950 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो आप एस्कॉर्ट्स को ले सकते हो। मिक्स करना है तो एस्कॉर्ट और आइशर मोटर दोनों को मिक्स करके ले सकते हो। ठीक है, दोनों को मिक्स करना है तो दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, आइशर और एस्कॉर्ट्स। आप हालांकि आइशर अलग अलग डिवीजन में काम करते हैं, लेकिन एस्कॉर्ट्स और आइशर फार्म से भी जुड़ी हुई हैं दोनों कंपनीज। आइशर का भी ट्रैक्टर आता है, एस्कॉर्ट्स का भी आता है, तो दोनों के दोनों में आप मिक्स करके भी पैसा डाल सकते हो। दोनों के अंदर टारगेट स्टॉप लॉस अच्छे से नोट कर लेना। और बंधन बैंक पे भी हमने आपको एक ट्रेड दे दिया। इंडेक्स पे बीरिश होने पर भी जो शेयर अब तक डिस्कस हुए हैं वो दोनों के दोनों पास हुए, बल्कि एक और एडिशन कर दिया। यही इस मार्केट की खूबसूरती है कि शेयर्स पकड़ते जाओ, इंडेक्स को छोड़ते जाओ। अभी तक का तो यही मूव है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे शॉर्ट के एयू स्मॉल फाइनेंस और दूसरा है IRCTC। चंदन जी एक बार जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, एयू स्मॉल फाइनेंस और IRCTC। देखिए, सबसे पहले हम एयू की बात करते हैं तो दोनों ही काउंटर कहीं न कहीं एक दायरेबंद वाले कामकाज है, बट बॉटम बन रहा है। शॉर्ट कवरिंग हो रही है और शॉर्ट कवरिंग का मतलब वही है कि जिनमें वीक स्ट्रक्चर था और अब टर्न हो रहा है, इसलिए शॉर्ट कवर हो रहे हैं। सो 698 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 735 तक के बाउंस के लिए। और आईआरसीटीसी की बात करें तो आईआरसीटीसी कंपैरेटिवली होल्ड कर रहा है, हालांकि दूसरे रेलवे स्टॉक्स नॉन एफएन वाले ज्यादा चल रहे हैं। बट यहाँ पे भी 635 का सपोर्ट है, ऊपर में एक बार के लिए 675 के अपसाइड के।
ओके ठीक है, डन। तो स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। IRCTC 675 तक का टारगेट है और 735 का आपका टारगेट AU स्मॉल फाइनेंस का भी है। भले ही आपको शेयर्स आज मिल रहे हो, चंदन जी आपको बैक टू बैक दे रहे हो, लेकिन इन सभी शेयर्स में एक चीज़ चंदन जी और मेरी तरफ से आप कॉमन मान लीजिएगा, वो ये है कि थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेना। एक तो फ्राइडे का सेशन 2 दिन आपको और छुट्टी मिलेगी, फिर आप सोमवार को जब आप आओगे तो कई बार क्या है ना, मार्केट एक ऐसे फनल में आ चुका है कि जहाँ से बड़ा ब्रेकडाउन ब्रेकआउट भी कर सकता है। और चंदन जी ये बात कह रहे हैं कि आपको 19,100 तक भी आ सकते हैं अगर फॉल में आए तो। इसलिए बाय की कॉल्स में एथिकली उनमें अपनी पावर है, इसलिए बाय बने हैं, लेकिन फिर भी वॉल्यूम कम रखने में समझदारी है, वॉल्यूम कम रखा जाए। और एग्जांपल के लिए अब आप बोलो सर आपने तो बता दी 5 शेयर, हम पाँचों के पाँचों ले लेते हैं, मत लो ना पाँचों, आप 3 लो ना, आप 2 लो, जिस पे आपका मन कर रहा हो। और जिस पे आपका मन नहीं बैठ रहा हो, भले पाँचों पे ना बैठ रहा हो, मत लो। संशय के साथ आगे बढ़ रहा तो और ख़तरनाक है, नहीं तो बढ़ो ही मत आगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जरा मंदी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कई बार ऐसे शेयर मंदी के अंदर दिखने लगते हैं जो टिपिकली स्ट्रक्चर तो अच्छा रखते हैं, लेकिन किसी वजह से आज मंदी की चपेट में आ गए, जैसे एस्ट्रल लिमिटेड। आज हमारी लिस्ट में वही शेयर है। दूसरा LIC हाउसिंग फाइनेंस, आज फिर से इसके अंदर मंदी आई है, और कल परसों तक का आप चार्ट देखेंगे तो LIC अच्छा मूव करने वाले शेयरों में से बन रहा था, लेकिन आज 2.5% नीचे है। अब जो डाटा कह रहा है वो तो हमको करना पड़ेगा। डाटा ये कहता है कि इनका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस टूट रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है एस्ट्रल, सेम विद LIC। चंदन सर जरा दोनों को चेक कर लेना, एस्ट्रल और LIC हाउसिंग फाइनेंस, कोई ट्रेड है तो बताइए। स्ट्रक्चर है, डबल टॉप जैसे फॉर्मेशन बने की लेवल तोड़ रहा है यहाँ पे। 1970 के आसपास के रेजिस्टेंस है, नीचे में 1820 तक के डाउन साइड ओपन हो रहे हैं। बिल्कुल एस्ट्रल में बिकवाली की यहाँ पे सलाह रखेंगे। और आई थिंक दूसरा स्टॉक्स आपने जो डिस्कस किया है वो, उसमें भी स्ट्रक्चर वीक है। आई थिंक दोनों ही काउंटर वीक है और यहाँ पे मंदी की पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। और ओवरऑल जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ओवरऑल बाजार पे वीकनेस है, तो जो काउंटर में स्ट्रक्चर वीक है वहां पे सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो आप अभी तक जितने काउंटर पूछे उनमें से मंदी वाले जो स्टॉक पूछे हैं उनमें ज्यादा कन्विक्शन बन रहा है कंपेयर टू स्टॉक्स जहाँ पे हम बाउंस के लिए और बाइंग इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया बात आपने बताई, हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा हो गया। तो आपको वो मैच कर रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी इंडेक्स और शेयर्स वाला। तो एस्ट्रल आ गया सर, एक बार आप लगे हाथ फिर LIC हाउसिंग फाइनेंस के भी टारगेट स्टॉप लॉस दो ना, ये दूसरा शेयर है हमारी लिस्ट में। LIC हाउसिंग वीक स्ट्रक्चर है, पिछले 4-5 दिन से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। 421 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे, नीचे में 400 395 तक काउंटर फिसलना चाहिए। ओके ठीक है, डन। सर आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए, फिर समय बचेगा तो मैं अनवाइंडिंग के 2 शेयर भी पता करूंगा आपसे। बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल्स में देखें तो एक काउंटर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है एस्कॉर्ट्स, जहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेंथ है। ध्यान रखें मार्केट थोड़ा सा डल लग रहा है, इस हिसाब से पोजीशन उस हिसाब से निकाले, और हमने वैसे ही काउंटर सेलेक्ट किया जो स्ट्रेंथ है। तो 2800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह, 2950 का टारगेट। दूसरा मैंने ट्रेड आपके लिए लेके आया था अंबुजा सीमेंट, बट आप देखोगे कि अपने बोलने से पहले ही इसमें काफी बड़ा मोमेंटम आ चुका है। आई थिंक जब मैंने इस काउंटर को आइडेंटिफाई किया तो 445 450 था, वहां से 460 तक का मूवमेंट हुआ, अभी वापस हल्का सा डिप आया है, तो वापस चांस मिल रहा है लेने का। 442 का सपोर्ट है और 465 470 की अपसाइड यहाँ पे बन रही है। ओके ठीक है, आपके बोलने से पहले थोड़ा शेयर चला है तो इसलिए एक राइडर लग गया इस पर कि जब भी थोड़ा नीचे आ जाए तब आप इसमें लीजिएगा। करीब 14 रुपये ऊपर है, कम से कम 6-7 रुपये नीचे आ जाने दीजिएगा, फिर ये शेयर आपके लिए लागू हो जाएगा। खैर, इस बीच बाज़ार फिर से एक बार गोता लगाने की तैयारी कर रहा है। और इस बार मैं आपको एक और बात बता दूं, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को अब अलग से मत जानिए। सुबह से आप हेडलाइंस में भी लिख रहे थे कि देखिए बैंक निफ्टी तो नहीं टूट रहा, कल से बोल रहे थे बैंक निफ्टी तो नहीं टूट रहा। अब वो भी परसेंटेज में नहीं बल्कि लेवल्स के हिसाब से वो भी खतरनाक जगहों पर वापस से ट्रेड कर रहा है। वो है 43,800 को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, बी प्रिपेयर, और इसके लिए थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है, अदरवाइज अवॉइड द ट्रेड। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज सौदे बताने के लिए। हम इन्हीं ट्रेड के साथ आपका रिपोर्ट कार्ड सोमवार को दिखाएंगे
और उम्मीद करेंगे कि आपकी बात ठीक निकले, इंडाइसिस को लेकर भी और स्टॉक्स को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।